राम सच्चिदानंद के मृदुल पावन चरणारविंदों में श्रद्धा, प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेम भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्य में शक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति परम पवित्र चातुर्मास के परम पावन सत्संग में विश्राम सागर की पावन चर्चा में 88,000 संकालिक ऋषियों के प्रति तत्ववेत्ता सूत जी महाराज श्रवण करवा रहे हैं। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को श्रवण करवा रहे हैं। 88,000 संकालिक ऋषियों में सूत जी महाराज से पूछा है, 1900 नक बोले कर जोड़ी। संकालिक ऋषियों ने हाथ जोड़ करके और सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कहा है, महाराज आपकी प्रीति, आपका स्नेह हम पर कम नहीं है। गुरु का स्नेह शिष्य के ऊपर अटूट होता है, अपार होता है, और जब शिष्य के ऊपर गुरु का अपार स्नेह होता है तो गुरु अपना हृदय खोल करके और शिष्य के सामने रख देता है। तो आप भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और हम चाहते हैं नाथ मोहि निज सेवक जाने। आप हमें अपना सेवक समझ करके, और आपने जैसे गुरु महात्म की चर्चा की, ऐसे नाम महात्म क्या है, क्योंकि भगवान के नाम की महत्वता क्या है, ये कृपा करके और आप हमें बताएंगे। संकालिक ऋषियों के ऐसे प्रश्न को सुन करके और सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आपके प्रश्न से मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है। लेकिन ये प्रश्न जो आपने किया है ये आप ही का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। और मैं जो कुछ भी कहूँगा, जिसने पूछा था और जिसने जवाब दिया था उसी के अनुसार मैं तुम्हारे को जवाब दूंगा। और ये बात यहाँ पर बताइए, ये चर्चा रामचरितमानस के अंदर भी ये चर्चा आती है, श्रीमद् भागवत में भी ये चर्चा आती है, अन्य सदग्रंथों में भी ये चर्चा आती है कि एक समय भगवान आशुतोष सदाशिव, भगवान शिव और भगवान सदाशिव जो इस नाम के रसिक है, भगवान सदाशिव इस नाम के रसिक है, और उन्हीं सदाशिव के रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज, शिव के रुद्रावतार है, हनुमान जी महाराज क्या है, 11वें रुद्र के अवतार है। तो ऐसे रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज और भगवान शिव भी निरंतर निरंतर क्या करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं। और उस बात को परम पूज्य भगवत स्वरूप परम आराध्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपनी अनुभववाणी में नाम प्रताप नाम का जो ग्रंथ है उसमें प्रारंभ में इसी से किया शुरुआत कि शिवजी सदीन राम उजारे,
स्मरण करते रहते हैं। और ये जो प्रश्न यहाँ 88,000 सनकादिक ऋषियों ने पूछा है कि महाराज आप हमें नाम की महिमा सुना। तो सुत जी महाराज ने कहा कि ये पहले प्रश्न पूछा गया और आदि आचार्य कौन? भगवान शिव। भगवान शिव क्या है? आदि आचार्य, सबसे बड़ा गुरु शिव है। आचार्य का मतलब क्या होता है? गुरु। आचार्य देवो भव, हमारे यहाँ सका नाम, प्रत्येक गुरु आचार्य है शिष्य के लिए। प्रत्येक शिष्य का जो गुरु है उसके लिए वो क्या है? आचार्य। तो प्रथम आचार्य है भगवान सदाशिव। निरंतर निरंतर इस नाम की आराधना करते रहते हैं। तो एक समय की बात है कि भगवान आशुतोष सदाशिव कैलाश में विराजमान है, वट वृक्ष के नीचे। कौन सा वट वृक्ष है? वट वृक्ष। और ये वट वृक्ष बड़ा प्रतीक है, ध्यान देना है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में कहा गया है कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि जिनको लगाने का बड़ा पुण्य होता है। और उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी वृक्ष को लगाने का पुण्य होता है तो वो है वट वृक्ष। जैसे जिंदगी में एक वृक्ष व्यक्ति को जरूर लगाना चाहिए, या यूं कहो कि एक पौधा जिंदगी में जरूर लगाना चाहिए। समझना, और पौधा लगाना और संतान को उछेरने का बराबर पुण्य होता है। आप अपनी संतान को बड़ा करते हो ना, उछेरते हो, बड़ा करते हो। संतान को उछेरना सरल है, लेकिन वृक्ष को संभालना। तो एक वृक्ष हमारे यहाँ कहा कि ये पवित्र वृक्ष कहे गए हैं, जैसे वट है, पीपल है, बेलपत्र है, आंवला है, आंवला जो कहते हैं ना, और तुलसी है। ये हमारे यहाँ लगाने की विधान कहे गए हैं कि व्यक्ति को लगाना चाहिए। अब जैसे वास्तु के हिसाब से कांटेदार वृक्षों का निषेध किया है, लेकिन उसमें बेलपत्र अलग है। बेलपत्र आप लगा सकते हो, घर में लगा सकते हो, वास्तु के अनुसार कहते हैं। अब आजकल तो लोग क्या करते हैं? कैक्टस लगाते हैं। कैक्टस घर में रखना सबसे बड़ी मुसीबतें लाना है। ध्यान देना, कैक्टस घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन आजकल क्या लोग कैक्टस, जहाँ देखो जहाँ गमले में कैक्टस और कहीं कैक्टस, कांटे वाला कोई भी पौधा घर के अंदर नहीं लगाना, और कैक्टस तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अब वो आजकल ऐसी फैशन चल चुकी है कि कैक्टस लगा, अरे लगाना ही है घर के अंदर तो तुलसी जी लगाओ। लगाना ही है तो क्या लगाओ? तुलसी लगाओ। लगाना ही है, जगह है तुम्हारे पास तो बेलपत्री लगाओ। लगाना ही अगर है तुम क्या लगाओ? धात्री, आंवला। तो वट वृक्ष क्या है? वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। वट वृक्ष किसका प्रतीक है? विश्वास का प्रतीक है। और जो लोग गए हैं प्रयागराज की यात्रा पर, इलाहाबाद जो लोग गए हैं प्रयागराज की यात्रा पर गए हैं, तो वहां यात्रा आपकी कब पूरी मानी जाएगी? जब आप अक्षय वट का दर्शन करोगे। गए हो? अक्षय वट वो किले के अंदर है, मिलिट्री कैंप के अंदर है। तो वो अक्षय वट का दर्शन करने का विश्वास का खास महत्व है। क्योंकि उसका महत्व क्यों है कि उस अक्षय वट के नीचे बैठ करके और बहुत कथा हुई। रामायण के अंदर जो दो ऋषियों का, भारद्वाज ऋषि का और याज्ञवल्क्य ऋषि का संवाद, रामायण पढ़ते हो ना आप लोग, तो भारद्वाज ऋषि का और याज्ञवल्क्य ऋषि का संवाद, और याज्ञवल्क्य ऋषि ने भारद्वाज ऋषि को जो पूरी राम कथा सुनाई वो उस अक्षय वट के नीचे सुनाई।
जो अक्षय वट प्रयागराज के अंदर है, और उसका उल्लेख है कि भारद्वाज मुनि बसई प्रयागा और जाई राम पद अति अनुराग। तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में वो रहा अक्षय वट, और उसी अक्षय वट के नीचे बैठ करके और भारद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो है वो पूरी राम कथा सुनाई। यानी राम कथा या कथा सुनना है तो बोले आपको भी कहाँ बैठना चाहिए, वट वृक्ष के नीचे बैठना चाहिए। लेकिन अब आप कहोगे महाराज यहाँ तो है ही, बोलो ना, लेकिन यहाँ है जो दिखता नहीं। कौन सा वृक्ष? बोले कौन सा वट वृक्ष? बोले बट विश्वास अचल निज धर्मा। कौन सा वट वृक्ष? विश्वास रूपी वट वृक्ष जो है उसके नीचे बैठ करके और कथा सुननी चाहिए। वट वृक्ष किसका प्रतीक है? ये विश्वास। आप घर से काम काज छोड़ करके और आ गए कथा के अंदर, क्यों आए? क्योंकि आपको राम जी में विश्वास है, तो आप विश्वास है इसलिए आप आए। तो ये कौन सा वृक्ष है? वट वृक्ष। बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास रूपी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कथा हो रही है उस पर विश्वास, उस पर श्रद्धा रख करके और सुनोगे तो आपको वट वृक्ष के नीचे बैठने का ही पुण्य प्राप्त होने वाला है। तो ये वट वृक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि कथा सुना रहे हैं तो वट वृक्ष के नीचे, और यहाँ भगवान भोलेनाथ बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं? वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। और आप देखना कि वट वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है कि जिसके मुकाबले किसी भी वृक्ष की छाया नहीं होती। गुजराती में पड़लानो झाड़ लेने के लिए, तो उसकी जो छाया होती है वो कहीं वो और किसी वृक्ष की इतनी गहरी छाया नहीं होती जितनी वट वृक्ष की छाया होती है। और इसलिए हमारे पुरानी परंपरा रही थी कि लोग रोड के किनारे किनारे मौका जब लगता था तो कौन सा पेड़ लगाते थे? वट वृक्ष लगाते थे। और ऐसे ऐसे वट वृक्ष आप देखो कि जहां एक, अच्छा वट वृक्ष की विशेषता क्या है? उसमें के जो तने निकलते हैं, उसमें से जो तने निकलते हैं वो जड़ें जमीन को पकड़ लेती है और उससे एक शाखा और आगे बढ़ जाती है, फिर और शाखा बढ़ती है, उससे और आगे शाखा बढ़ जाती है। मैंने ऐसे ऐसे वट वृक्ष देखे कि जो कम से कम अपना रामद्वारा है ना, इतनी जगह में वो। और आप लोग गए हो नासिक के अंदर तो वहाँ एक जगह है पंचवटी। क्या है? पंचवटी है। वहाँ भी कितने वट वृक्ष हैं? 5। और 5 वृक्ष है इसलिए उस जगह का नाम ही क्या पड़ गया? पंचवटी। ऐसे तो वट वृक्ष जो है ये आने वाले जो यात्री होते हैं, आने वाले जो पथिक होते हैं उनको छाया यानी शांति। ऐसे आप अगर विश्वास रूपी वट वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो क्या होगा? आपको क्या होगा? शांति मिलेगी। जैसे उस वट वृक्ष के नीचे बैठने से धूप में, गर्मी में आया हुआ थका हुआ पथिक को छाया मिलती है, ऐसे विश्वास रूपी वट वृक्ष के नीचे हम जाकर के बैठेंगे तो हमारे मन के संतापों से हमको शांति मिलेगी। तो भगवान शंकर कहाँ बैठे हैं? वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। और ये वट वृक्ष बड़ा प्रतीक है विश्वास का, विश्वास का, श्रद्धा का, आस्था का प्रतीक रहा है ये वट वृक्ष। तो भगवान शंकर उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उसी समय भगवती पार्वती जो है उनके पास पहुंचती है। और भगवान शंकर उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके और क्या कर रहे हैं? नाम जप। हमारे यहाँ का विधान है, देखो ध्यान देना, हमारे यहाँ का विधान है कि आप वट वृक्ष के नीचे बैठ करके जाप करोगे तो आपका जाप जल्दी फलीभूत होगा।
आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके जाप करोगे, आपका जाप फलीभूत होगा। इसलिए आप देखो कि पीपले की जड़ में पानी छींचते नहीं, इसलिए लोग कहते हैं साहब अमुक ग्रहों का प्रभाव हो, तो बोले क्या करते हैं, बोले पीपल के पेड़ के वहाँ दिया लगाओ, पीपल के पेड़ को सिंचन करो। ये सब जो है ना, ध्यान देना, यहाँ कष्ट के साथ बातों को इसलिए जोड़ लिया कि किसी बहाने उस वृक्ष का आश्रय ले। हाँ, हमारे यहाँ परंपरा रही है कि पीपल को सिंचन करो, तुलसी जी को सिंचन करो, वट वृक्ष को सिंचन करो, और बेलपत्री। शिवपुराण में तो पूरा बेलपत्री के माध्यम से पूरे अध्याय बने हैं कि बेलपत्री के नीचे बैठ करके अगर आप किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, बेलपत्र हो और उसके नीचे बैठ करके अगर आप शिव मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, तो आपकी साधना शीघ्र फलीभूत होती है। बेलपत्र का शिव मंत्र की आराधना अगर बेलपत्र के नीचे बैठ करके की जाती है तो उसका एक अलग ही फल होता है। तो ये सारे जो वृक्ष पवित्र कहे गए हैं, लेकिन इसको विज्ञान के अनुसार देखने का प्रयास करना। दूसरे जितने भी वृक्ष है उससे ज्यादा ऑक्सीजन की क्षमता होती है इनके अंदर। दूसरे जो वृक्ष हैं उनसे ज्यादा ऑक्सीजन की क्षमता होती है वट वृक्ष के अंदर, पीपल के अंदर, बेलपत्र के अंदर, नीम के अंदर। नीम भी बड़ा पवित्र गिना जाता है हमारे यहाँ। नीम में नारायण बसे, ऐसा कहते हैं कि नीम में कौन बसता है, नारायण बसता है। नीम कितनी औषधि के रूप में हमारे काम आता है। तो भगवान शंकर वहां वट वृक्ष के नीचे विराजमान है और निरंतर निरंतर क्या कर रहे हैं, नाम का स्मरण कर रहे हैं। शिवजी नीश दीन राम पूजा हे, शिवजी नीश दीन राम पूजा रे, शिवजी नीश दीन राम पूजा रे, शिवजी नीश दीन राम पूजा रे, राम बिना दूजो नहीं रे, राम बिना दूजो नहीं रे, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। और शिव की एक विशेषता है कि शिव जी निष्दिन राम नाम का स्मरण करते रहते हैं, तो उनके प्रत्येक वस्तु में से क्या निकलता है, राम नाम। ध्यान देना, आपने वो देखा होगा कि कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन साथ में थे, तो किसी ने कृष्ण से पूछ लिया कि आप अर्जुन को इतना प्रेम क्यों करते हैं। कृष्ण को किसी ने पूछ लिया कि आप अर्जुन को इतना प्रेम क्यों करते हो, तो भगवान ने कहा कि ये देखना हो तुम्हें तो जब अर्जुन सो जाए जब देखना। बड़ी प्यारी कथा महाभारत में नहीं है, लेकिन संतों ने सुनाई है कि अर्जुन जब सो जाए जब देखना। और अर्जुन जब सो जाता था तो अर्जुन की एक एक रूम से निकलता था श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम। ये एक अद्भुत बात है। और ये बात, जो बात यहाँ कही जा रही है, आप देखिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज, उनके जीवन को आप देखेंगे तो ऐसा बताते हैं कि रामचंद्र जी महाराज ने जब अपने शरीर का त्याग कर दिया। इतिहास बड़ा प्यारा है कि रामचंद्र जी महाराज ने जब अपने शरीर का त्याग कर दिया, त्याग जब कर दिया, अग्नि संस्कार जब हुआ, तो वो जो कंबल थी उनके शरीर पर वो नहीं चली। ऐसे दुलेराम जी
जी महाराज के शरीर पर जो कंबल थी, चद्दर थी, उसका अग्नि में संस्कार नहीं हुआ। रामचंद्र जी महाराज के लिए कहते हैं कि जब अग्नि संस्कार हो गया, कंबल तो भक्तों ने ले ली, लेकिन रामचंद्र जी महाराज की जो भस्म थी, उस भस्म को जब बनास के अंदर पधराने के लिए गए और जब भस्म को बनास में पधराने लगे तो उस भस्मी से भी राम नाम की आवाज आई, भस्म से भी राम नाम की आवाज आ रही। ऐसा आप श्री महाराज के जीवन चरित्र में हम लोग पढ़ते हैं कि भस्म जो मतलब भस्म भी पधराने का एक विधान है। साधु संतों की भस्म को पधराने का भी विधान है कि जल को छान करके फिर उसको बाल्टी में डाल करके फिर भस्म को घोल के फिर उसको नदी में विसर्जन किया जाता है। तो बोले भस्म की कण कण में से भी क्या निकल रहा है? राम राम निकल रहा है। तो जिसके रोम रोम में राम समाया है, तो बाद में भी, और आज देखो रामचंद्र जी महाराज को परम धाम पधारे हुए 300 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी महाराज का जो निशान रुका हुआ है 300 वर्षों के बाद भी अनेक जगह पर राम नाम की दुनिया चल रही है। ये किसका प्रभाव है? रामचंद्र जी महाराज की नाम साधना का प्रभाव। किसका प्रभाव? नाम साधना। उन्होंने जो नाम साधना की, तो भगवान शंकर स्वयं निरंतर राम नाम का स्मरण करते रहते। तो भगवान शंकर के प्रत्येक जो भी कुछ उनके पास में है, डमरू बजता है तो डमरू में से भी आवाज क्या आती है? राम नाम की आवाज आती है। इसलिए बहुत प्यारा श्रावण महीना चल रहा है, इसलिए आप बाबा भोलेनाथ को याद करते हुए भगवान शिव का डमरू भी क्या बोल रहा है? शंकर के डमरू से निकला रघुपति राघव राजा राम। शंकर डमरू से निकला रघुपति राघव राजा राम। नारद की बीना से निकला, नारद की बीना से निकला पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। शंकर के डमरू से निकला, शंकर के डमरू से निकला रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। नारद की बीना से निकला, नारद की बीना से निकला पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। द्रौपदी के केसों से निकला, द्रौपदी के केसों से निकला लज्जा रखते घनश्याम। द्रौपदी के केसों से निकला लज्जा रखते घनश्याम। मीरा की पायल से निकला, मीरा की पायल से निकला। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। अर्जुन के बाणों से निकला, अर्जुन के बाणों से निकला। हे मधुसूदन
हे घनश्याम अर्जुन के बाणों से निकला हे मधुसूदन हे घनश्याम नारद की वीणा से निकला नारद की वीणा से निकला पतित पावन सीता राम पतित पावन सीता राम शंकर के डमरू से निकला शंकर के डमरू से निकला रघुपति राम नारद की वीणा से निकला पतित पावन सीता राम पतित पावन सीता राम सबरी के पैरों से निकला सबरी के पैरों से निकला भाव के भूखे हैं भगवान सबरी के पैरों से निकला भाव के भूखे हैं भगवान केवट की नैया से निकला भव के कारण है श्री राम केवट की नैया से निकला भव के कारण है श्री राम हनुमत की करतार से निकला हनुमत की करतार निकला श्री राम जय जय राम नारद की वीणा से निकला नारद की वीणा से निकला पतित पावन सीता राम पतित पावन सीता राम कर्मा के खिचड़े से निकला कर्मा के खिचड़े से निकला प्रेम के सागर हे भगवान कर्मा के खिचड़े से निकला प्रेम के सागर हे भगवान गजराजा की तेर से निकला गजराजा की तेर से निकला रक्षा करते हैं भगवान गजराजा की तेर से निकला रक्षा करते हैं भगवान दास विदुर के साथ से निकला दास विदुर के साथ निकला हे करुणा कर कृपा निदान दास विदुर के साथ से निकला हे करुणा कर कृपा निदान नारद की वीणा से निकला नारद की बात से निकला पतित पावन सीता राम पतित
कान्हा की बंसी से निकला, कान्हा की बंसी से निकला, राधे राधे प्यारा नाम, कान्हा की बंसी से निकला, राधे राधे प्यारा नाम, तुलसी के मानस से निकला, तुलसी के मानस से निकला, मेरे प्यारे है श्री राम, मेरे प्यारे है श्री राम, भक्तों के हृदय से निकला, भक्तों के हृदय से निकला, भज लो सीता राम, भक्तों के हृदय से निकला, भज लो सीता राम, नारद की वीणा से निकला, नारद की वीणा से निकला, पति तथा सीता राम, पति तथा सीता राम, पति तथा सीता राम, पति तथा राम, शंकर के डमरू से निकला, शंकर के डमरू से निकला, रघुपति राम, शंकर के डमरू से निकला, रघुपति राजा नारद की वीणा से निकला, नारद की वीणा से निकला, रघुपति राजा राम, पति तथा सीता राम, रघुपति राम, पति तथा सीता राम, रघुपति राम, पति तथा। तो ध्यान देना कि आप जैसा चिंतन कर रहे होंगे ना, वही आपके भीतर से। आपको कोई सामने मिल जाए तो आपके अंदर अगर हाय हेलो चल रहा है तो क्या निकलेगा? बोलो ना। और आपके अंदर अगर राम राम चल रहा है और आप सामने वाला बोले कि नहीं बोले, लेकिन आपके अंदर चल रहा तो आप उसको क्या कहोगे? बोलो ना। राम राम, जय श्री कृष्ण, जो भी। जय श्री कृष्ण चल रहा है, जय श्री कृष्ण निकले, जय भोलेनाथ निकल रहा है, जय भोलेनाथ निकले, और कुछ चल रहा है तो वो निकले। लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है, आपके अंदर जो चिंतन है, वही जवान है। और कई लोगों की तो आदत होती ना, बेमतलब ही चिल्लाने लगते, बिना मतलब की चिल्लाने लगे, बिना मतलब की बड़बड़ाने लगे। आपने देखा होगा कि जब आदमी शराब पी लेता है, बोलो। और बात यह है कि अगर आदमी को, किसी भी आदमी को सच उगलाना हो ना, बोलो क्या है भीतर, क्या चल रहा है, तो वो बाहर
जो नशे में होगा, बेहोशी में, वो निकलेगा। ऐसे भगवान का भक्त अगर किसी भी पोजीशन में होता है और उसके अंदर अगर भगवान का नाम चल रहा है तो हर पोजीशन में उससे क्या निकलेगा? नाम ही निकलेगा। कि प्रभु करे मेरी मोहब्बत में ऐसा मुकाम आए, प्रभु करे कि मेरी मोहब्बत में ऐसा मुकाम आए कि मैं किसी का भी नाम लेना चाहूं लेकिन जुबान पर तेरा ही नाम। वो लौकिक कथा आपने सुनी होगी लैला मजनू की, बोलो। लौकिक कथा है, लौकिक कथा है कि मजनू लेला लेला करता था और लैला, बोलो ना, मजनू करती थी। उसका इतना अध्यात्म चिंतन रामचंद्र जी महाराज ने दिया है कि हमारा उस परमात्मा से ऐसा प्रेम हो जाए कि हम लैला मजनू की तरह। रामचंद्र महाराज की वाणी में लैला मजनू का उल्लेख, वाणी में उल्लेख किया है कि इतनी मोहब्बत हो जाए कि जैसे मजनू लेला लेला करता था और लैला मजनू मजनू करती थी, ऐसे तुम राम राम करते हो जाओ कि तुमसे उसका इतना प्रेम हो जाए कि खुदा करे कि मेरी मोहब्बत में ऐसा मुकाम आए, मैं कुछ भी नाम लेना चाहूं लेकिन जबान पर तेरा ही नाम आए, तेरा ही नाम आए। आप देखिए कई लोगों के चित्त में ऐसी स्मृति दृढ़ हो जाती, ऐसी स्मृति दृढ़ हो जाती। हमारे एक ग्वालियर में हमारे भक्त थे बाल्की सर सराफ, बड़े अद्भुत व्यक्ति। वो किसी भी महात्मा के पास चले जाए, चाहे वो सन्यासी है कि वैष्णव है कि कुछ है, सांझ में जब वो किसी से भी महात्मा से बात कर रहे होते तो उनके मुख से एक ही बात निकलती, राम जी ऐसा कर लो, राम जी ऐसा कर लो। फिर बाद में सोचते अरे मैं तो सन्यासी जी के सामने बैठा हूँ, लेकिन वो चित्त में राम जी ऐसे समा गए, बस चित्त में ऐसे राम जी समा गए और ऐसे राम जी समाए, ऐसे राम जी समाए कि आखिरी मृत्यु जब उनकी आई, मैंने देखा ऐसी मृत्यु कईयों की नहीं आती है। आखिरी मृत्यु कहाँ आई? रामचंद्र जी महाराज की समाधि के सामने राम राम करते हुए शरीर छोड़ दिया। और वो भी दिन कौन सा? गुरु पूर्णिमा का दिन। गुरु पूर्णिमा का दिन सुबह उठे, मौन रखते थे और समाधि के सामने गए, दर्शन किया और सभी छोड़। तो ऐसा चित्त में जिसको हम बिठा देंगे उसी का स्मरण जुबान पर आएगा। क्रोध को अगर बिठा दोगे तो आपको पल पल पर क्रोध आता है, जानते ना। कई लोगों की तो बिना मतलब के चिल्लाने की आदत पड़ी होती है, कोई मतलब ही नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन घर में चिल्लाएंगे ये वस्तु यहाँ कैसे पटक दी, यहाँ कैसे पटक दी, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अंदर क्या है? क्रोध बैठा हुआ है तो वो क्रोध प्रकट होगा, मोह बैठा हुआ तो मोह प्रकट होगा, और काम बैठा हुआ तो काम प्रकट होगा, और अगर राम बैठा हुआ है तो राम प्रकट होगा। और शंकर के हृदय में तो निरंतर निरंतर राम बैठा हुआ है। तो उस वटवृक्ष के नीचे बाबा भोलेनाथ विराजमान है और बड़े आनंद में है। और पार्वती के मन में एक जिज्ञासा हुई है कि आज आनंद में है तो मैं जाके उनसे कुछ। और ध्यान देना, किसी से अगर आपको पूछना भी हो ना तो सामने वाले का मूड देखना चाहिए, समझे गए? कई बार ऐसा होता है कि तुम किसी के यहाँ जाओ, तुम उससे बात करना चाहो लेकिन उसका मूड ही नहीं, बोलो ना, तो वो तुम्हें टालम टोल करेगा, कहेगा जल्दी तुम यहाँ से खिसक। लेकिन जब वो प्रसन्नता में हो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो आनंद में हो, प्रसन्नता में हो, और उस समय अगर आप पूछोगे तो आपको जवाब बराबर मिलेगा। आज भोलेनाथ बहुत आनंद में है, शायद श्रावण का महीना रहा होगा, भोलेनाथ बहुत आनंद में है और पार्वती जी पहुंच गई है और भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया है। महाराज मेरे मन में एक इच्छा हो गई, प्रसंग वहीं ले जा रहा हूं मैं। 88,000 संस्कार ऋषियों से सूत जी कह रहे हैं कि तुमने नाम की महिमा पूछी, ये आज का नया प्रश्न नहीं है, ये नाम की महिमा तो पहले पूछी जा चुकी है। और किसने पूछा? बोले माँ भगवती पार्वती ने पूछा। किससे पूछा? बोले सर्वेश्वर परमेश्वर
जो है विश्वनाथ, ऐसे भगवान शंकर से पूछा है। तो पार्वती ने जाकर के और भोलेनाथ को प्रणाम किया है। अब पार्वती जी अपना बात पूछेगी कि महाराज आप बार बार होता है मुहुर मुहुर तुम कहते हो राम नाम सुखदाम। पार्वती जी ने सवाल क्या किया, महाराज जब होती है आप राम राम राम, जब देखो तब, अरे राम किशोर जी महाराज की जबान पर हमने देखा जब देखो तब राम 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 बात कर रहे हैं, और बात करते करते थोड़ा सा बीच में गैप पड़ा, तो उस गैप में भी जिन्होंने दर्शन किए उस महापुरुष के, अद्भुत महापुरुष राम किशोर जी महाराज, जिनकी जबान पर निरंतर कथा भी कर रहे होते, तो कई लोगों ने हमको ध्यान होगा, अगर वो कथा भी कर रहे हैं और दूर से कोई प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, तो महाराज कथा करते करते बोलते थे राम। ये भीतर राम था, इसलिए बाहर राम आता था। तो ऐसे भगवान शिव को पार्वती जी ने कहा है कि महाराज बाप मुहुर मुहुर, मतलब बार बार अब राम 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 करते रहते हैं। और जो भगवत भक्त होता है उसकी जबान पर नाम होता है, परमात्मा का नाम होता है। अब पार्वती जी क्या प्रश्न करती है, शंकर भगवान क्या जवाब देते हैं, फिर कैसे नाम की महिमा है, वो सारी चर्चा कल के सत्संग में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। एक